11th class, this is the second video for chapter number 3 and unit 2 kinematics. अभी तक हमने लास्ट वीडियो में जो किया था वो हमने किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक. तो एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट वाज डिस्टेंस. डिस्टेंस वाज द शॉर्टेस्ट पाथ. डिस्टेंस वाज shortest path. Sorry, distance was the actual path covered by object. It is represented by D. Its SI unit is meter, and larger units we use kilometer and miles, light year. There are lot of units. After that, displacement. तो displacement क्या होता था? Shortest path between 2 points, or we can say if we join initial and final position with straight line, that length, that distance is displacement. एक चीज़ हमने इसमें और सीखी थी, इसको डिनोट करते हैं एस से. एंड जो डिस्टेंस होता है वो या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता. उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जैसे कि एक सर्कुलर पाथ है. सर्कुलर पाथ के अंदर अगर वो हाफ राउंड लगाता है तो डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r. ठीक है, हमारे पास इस तरह से एक सर्कल है, तो इसका रेडियस लेटर से r. एक पर्सन स्टार्ट फ्रॉम A टू B इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो इस तरह से गया. तो ये सेमी सर्कल इट्स गिवन. तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो उसने ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया, दिस सर्कुलर पार्ट. तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर एंड हाफ के लिए बाई 2, तो ये आ गया पाई आर. सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी 2r. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 2r. अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 2. डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का 2 बाई पाई. ठीक है, डिस्टेंस रेशियो डिस्प्लेसमेंट इट विल बी पाई आर बाई 2r, तो पाई बाई 2. ओके, ध्यान रखना है कि ये पाई बाई 2 यहाँ पर रेडियन नहीं है. तो कई बार क्या होता है कि बच्चे इसको पाई बाई 2 90 डिग्री कर देते हैं. ठीक है, दैट इज़ द एंगल सिस्टम. तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम कर चुके थे अभी तक. ठीक, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है स्पीड एंड वेलोसिटी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की, कि स्पीड क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय स्पीड. तो स्पीड related to distance. Speed is nothing but it is the ratio of distance and time, कि how much distance you are traveling in per unit of time. ओके, इसका मतलब हुआ कि एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड और 1 मिनट, 1 आवर, a day, a week, a year, a month. Okay, these are unit time. So distance की यूनिट हमारे पास क्या क्या होगी, it is ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम, तो ये होगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट और मीटर पर आवर. if distance is we use distance in kilometer, then ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर and kilometer per day and so on. What will be the SI unit? SI unit होगी हमारे पास मीटर पर सेकेंड, क्योंकि SI यूनिट होती है वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनमें से. ठीक है, हमने की थी बात, पुरानी वीडियोस में हमने बात की थी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, जो कि थे MKS, जो आगे चलकर SI बन गया, CGS एंड FPS. ओके, MKS में M stands for मीटर, K stands for kilogram and S stands for second. Okay,
एंड एसआई के अंदर उसके बाद 4 यूनिट्स और ऐड हो जाती है, जिसमें एम्पियर है, मोल है, कैंडला है एंड केल्विन है, ठीक है। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और थे हमारे पास एंगल के लिए, रेडियन एंड स्टीरेडियन। सीजीएस में C stands for centimeter, G stands for gram and S second. Similarly in this it is foot, it is pound and second. Okay, so these are the 3 systems. तो SI सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, CGS सिस्टम में हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड FPS में हो जाएगी फुट पर सेकेंड। ओके, so these are the some units for speed and velocity. velocity में क्या होगा हमारे पास, speed क्या है हमारे पास, distance upon time, तो velocity हो जाएगा हमारे पास displacement upon time. velocity will be displacement divided by time. It is the ratio of shortest path with time. Okay, in reality हम displacement यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है कि गाड़ी सीधी चल रही है हमारी, ठीक है ना। अगर हम मुड़ते भी हैं तो भी कार जो है वो अपने आप में नहीं मुड़ती, ठीक है, कार तो सीधी ही रहती है, वो टायर्स मुड़ जाते हैं और उसके बाद फिर हमारी कार मुड़ जाती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही यूज़ करते हैं, स्पीड हम ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करते। वन मोर थिंग, स्पीड जो है वो स्केलर है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मतलब वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होगी। स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से एंड वेलोसिटी को भी हम डिनोट करते हैं v से। तो स्पीड के लिए हम यूज़ करते हैं v एंड वेलोसिटी के लिए हम ऊपर एरो लगा देते हैं। ओके, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर एंड इफ आई राइट लाइक दिस और दिस, इट विल बी कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. If object is moving in a straight line, then magnitude of velocity and speed are the same thing. ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है, कुछ एक वर्ड हमारे पास आएंगे स्पीड से रिलेटेड, तो हमने अभी भी किया स्पीड, इट वाज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी यूनिट होती थी मीटर पर सेकेंड. देयर आर सम टाइप्स ऑफ स्पीड, एक हम बोलते हैं इसमें यूनिफॉर्म स्पीड, सेम टू सेम चीज़ें हमारे पास उसमें भी आएगी, वेलोसिटी के अंदर भी, तो कॉन्सेप्ट सेम है एकदम। एक आएगा हमारे पास उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और वी कैन से इट वेरिएबल स्पीड, एंड थर्ड वन इज एवरेज स्पीड and instantaneous speed. Okay, so what do we mean by uniform speed? तो uniform speed होता है equal distance in equal interval of time, यानी कि टाइम का इंटरवल हमें सेम रखना है और उसमें हम चेक करेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। लेट अस से कि एक कार जा रही है हमारे पास, वो फर्स्ट आवर में चलती है 40 किलोमीटर, सेकेंड आवर में भी वो चलती है 40 किलोमीटर, थर्ड आवर में भी चलती है 40, फोर्थ आवर में भी 40, तो इसका मतलब वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, दैट इज़ उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, वी कॉल इट constant speed. ओके, सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल हमें सेम रखना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म. जैसे कि हम एक बिजी रोड पे चलते हैं, उसमें क्या होगा, कभी स्पीड कम, कभी स्पीड ज़्यादा, एकदम से ब्रेकर आने पर हमें स्लो भी करनी पड़ती है, एंड रेड लाइट हो जाए तो स्पीड ज़ीरो भी करनी पड़ती है. ओके, सो दीज आर सम
क्वांटिटीज रिलेटेड टू स्पीड। कुछ टाइप्स हैं स्पीड के और क्या इसमें। एवरेज स्पीड क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कि लेट अस से एक जर्नी है पूरी 500 किलोमीटर की, और 500 किलोमीटर में इसको कितना टाइम लगा, दैट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वी कॉल इट एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आता है कि हम यहाँ हिसार से जो दिल्ली है 2 घंटे में पहुँच जाते हैं, एंड जो डिस्टेंस है वो अराउंड 200 किलोमीटर है। तो 200 तो नहीं है, थोड़ा कम ही है, लेट्स से 200 है, तो इट्स अराउंड 160 किलोमीटर, एंड वहाँ पहुँचने में हमें लग जाते हैं लगभग 3 घंटे के आसपास। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ कि 160 किलोमीटर हम चले एंड हमें टाइम लग गया लगभग 3 आवर्स। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम लगातार 3 आवर्स तक चला रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इसके जो 160 किलोमीटर है हमने इसको 2 पार्ट्स में बांट लिया हो, पहले 80 किलोमीटर, दूसरे 80 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें पहले 80 किलोमीटर जाने में हमें लगता है सिर्फ 1 आवर, दूसरे वाले में लगता है 2 आवर। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल जर्नी की बात होती है इसमें। ठीक है, इज दिस ओके। उसी तरह से अगर हम इसके चाहें तो 160 पार्ट भी कर सकते हैं, 1 किलोमीटर का एक हिस्सा कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जब हम यहाँ से किसी दूसरे शहर जाते हैं तो रास्ते में हमें बहुत सारे टर्न्स लेने पड़ते हैं। तो जब हम टर्न लेंगे तो उसकी स्पीड क्या सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी? तो आंसर है कि अगर आप मूवी के अंदर नहीं है तो ऑफ कोर्स चेंज होगी, मूवीज़ के अंदर सेम रहती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो वो जो है एवरेज स्पीड होती है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें पता है कि हम रियलिटी में एवरेज स्पीड यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें एक सफ़र के दौरान कई बार ब्रेक लगाने पड़ते हैं, बहुत बार हमें ब्रेक लगाने पड़ते हैं, बहुत बार हमें स्पीड को तेज़ भी करना पड़ता है। सो एवरेज स्पीड इज़ जस्ट एन आइडिया। ठीक है, ये इसी तरह से है कि वहाँ जाना है तो वो कहते हैं लगभग इतना टाइम लगेगा, तो उनको कैसे पता इतना डिस्टेंस है, इतनी स्पीड से हो जाएंगी तो लगभग इतना टाइम लग जाएगा। तो दैट्स एन एस्टिमेट, दैट्स एन एवरेज की लगभग इतना तो होगा ही, उससे ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स डिपेंड। ओके, तो ये एवरेज स्पीड था। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है कि किसी गिवन पॉइंट पे क्या स्पीड होगी, स्पीड एट एनी गिवन पॉइंट, स्पीड एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन, और यू कैन से विच इज शोन बाय स्पीडोमीटर। जो गाड़ियों में हमारे पास स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, आजकल तो डिजिटल स्पीडोमीटर है, पहले उसमें सुई वाले होते थे, तो वो सुई जहाँ पर दिखाती थी, वो जो निडल है उसकी, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेट अस से कि दिस इज आवर होल जर्नी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, लेट अस से दिस इज 100 किलोमीटर, एंड यहाँ से यहाँ तक आने में आपको लग गए 2 आवर्स। तो व्हाट विल बी एवरेज स्पीड? तो टोटल डिस्टेंस 100, टोटल टाइम 2, आंसर विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। ठीक है, लेकिन क्या हमने पूरे रास्ते 50 से स्पीड चलाई होगी? आंसर है हो सकता है, देयर आर चांसेस कि पॉसिबल भी ना हो, क्योंकि स्ट्रेट रोड है तो हो सकता है 50 से चली हो। इस पॉइंट पर क्या स्पीड थी हमारी? लेट अस से इस पॉइंट पर हमारी थी 40, इस पॉइंट पर थी हमारी 60, इस पॉइंट पर थी 70, इस पॉइंट पर थी 30, इस पॉइंट पर थी अगेन 40। तो स्पीड चेंज होती रहती है। तो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जो स्पीड है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, सेम टू सेम सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास वेलोसिटी के अंदर भी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वी कैन से इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो हमारा जो स्पीडोमीटर होता है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। ठीक है, और अगर हमें साथ में उसकी डायरेक्शन ही पता लग जाए तो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेट अस से आई से दिस के द स्पीडोमीटर is showing 52 किलोमीटर पर आवर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये हमें क्या बता दिया? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, बट इफ आई ऐड कि अ पर्सन इज गोइंग इन नॉर्थ, दैट पर्सन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अब हमें उसकी डायरेक्शन भी पता लग गई और हमें मैग्नीट्यूड भी पता लग गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो दीज आर सम टर्म्स। तो इसमें अब हमारे पास कुछ खास बातें आती हैं,
2-4 पॉइंट्स में एक बार आपको इसमें नोट करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. So there are some points I have written here. You may note these points. These are very important. First, the speedometer of an automobile measures instantaneous speed, and if we know the direction, then we call it instantaneous velocity. Second point is uniform velocity is always in a straight line. Why? Let us discuss this point. देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या था? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी हर सेकंड चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था कि इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ? लेट अस से कि एक पर्सन है, वो फर्स्ट सेकंड में तो जा रहा है 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड सेकंड में वो क्या किया उसने कि वो गया 2 मीटर इन ईस्ट. तो क्या दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है या डिस्प्लेसमेंट सेम है? दोनों सेम है. तो आंसर इज डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है, बट डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन भी कंसीडर होती है. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी, क्योंकि अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, और अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म नहीं रहा, ठीक है. द एवरेज नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे इस केस में. दैट्स वाई स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल. एवरेज वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, क्योंकि एवरेज में क्या होगा, इसमें पूरे रास्ते वो सेम स्पीड से चलेगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और इंस्टेंटेनियस का भी क्या होता था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, तो जब वो पूरे रास्ते सेम स्पीड पे चल रहा है, सेम वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम होगी. थर्ड पॉइंट इज व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन. एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो घूम फिर के वहीं आ गया जहाँ से वो चला था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम. एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो टाइम कुछ भी लगे 0 अपॉन समथिंग इज 0. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास लेटर से एक स्क्वायर पाथ है जिसमें वो चल के आ गया वापस. नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से चला, फिर बी से सी से डी और डी से फिर ए पर आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई. लेकिन यहाँ पर तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी. सिमिलरली इस पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटीज थी, तो इसलिए हम कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी 0 नहीं होगी. ओके, एंड डिस्टेंस उसका 0 नहीं होगा. डिस्टेंस इसमें कितना होगा, इस केस में 4 इंटू साइड स्क्वायर है, और एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी. वेलोसिटी के लिए हम ऊपर ये वेक्टर का साइन लगाते हैं, एंड दिस इज शोइंग एवरेज स्पीड. ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड इंस्टेंटेनियस. अब इंस्टेंटेनियस को समझने के लिए जो हम इसमें करते हैं, वो हम इसमें करते हैं कि टू अंडरस्टैंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो रखनी है कि जब हम निकालते हैं इसे v इंस्टेंटेनियस, तो इसमें जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम. ठीक है, रियल फॉर्मूला तो यही है कि ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा था. ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हाउ विल वी फाइंड दिस. इस पूरे डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा. ठीक है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज s1, ये कंप्लीट डिस्टेंस s2 है, तो ये कितना हो गया, s2 माइनस s1. यहाँ से यहाँ तक उसको लगा है टाइम, मान लेते हैं t1, यहाँ तक लगा है t2, तो ये कितना आ गया टाइम यहाँ पर, t2 माइनस t1. सो ये हमारे पास जो होगा, आई कैन राइट दिस एज ऑल्सो s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1. जनरली हम जो शुरू का डिस्टेंस है उसको हम 0 लेते हैं, यानी कि अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो हम इसी को ओरिजिन ले लेंगे.
ठीक है, इस पॉइंट को ओरिजिन लेने के बाद हमें क्या होगा, तो पीछे वाले डिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह से टाइम भी जब हम इसमें मेजरमेंट चाहते हैं उस वक्त हम टाइम को भी क्या कर देते हैं, वहाँ से ही हम टाइम को मेजर करते हैं, तो ये वाला भी ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट इन रियलिटी क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, दिस डेल्टा मीन्स चेंज। अब ये तो जो फॉर्मूला है ये है बड़े चेंज का, ठीक है, इसके अंदर एक कंडीशन लगती है और वो कंडीशन क्या है, दिस टाइम इज टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब टाइम बहुत ही छोटा है। लेट अस से एन एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो चला 60 किलोमीटर इन 1 आवर, तो उसकी स्पीड कितनी आई, ऑफ कोर्स 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसी क्वेश्चन को हम कहते हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये चल रहा है 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। ओके, तो अब इसकी स्पीड क्या होगी, तो लेट अस चेक, स्पीड विल बी 1 किलोमीटर बाय 1 मिनट। ठीक है, बट हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो 1 मिनट में कितने आवर होते हैं, 1/60। ओके, ये 60 ऊपर जंप लगाएगा तो क्या हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। आंसर तो सेम ही है, आंसर सेम है ना, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये 1 आवर का बता रहा है और ये 1 मिनट का बता रहा है, तो ज़्यादा प्रिसाइज कौन हुआ, आंसर है ज़्यादा इंस्टेंटेनियस ये हुआ कि इस 1 मिनट के दौरान उसकी स्पीड ये थी। उसी तरह से अगर हम इसको कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये चला हमारे पास 500/3 मीटर इन अ सेकेंड। ओके, इट्स नॉट 500, इट्स 50। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास अब चलता है 50/3 मीटर इन अ सेकेंड, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट अगेन 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखिए कैसे इस चीज़ को हम करके देखते हैं। हमारे पास 1 किलोमीटर इन 1 मिनट था, तो ये आया हमारे पास 1000 मीटर इन 60 सेकेंड। 1 0 से 1 0 कैंसिल, दिस विल कम 50/3। हाँ, तो 50/3 मीटर 1 सेकेंड में चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में तो 60 किलोमीटर पर ही पहुंच जाएगा वो। तो जैसे जैसे हम टाइम कम करते जा रहे हैं, डिस्टेंस उसका कम, उतना ही कम होता जाएगा उसका डिस्टेंस भी, लेकिन हर बार हमें स्पीड कितनी मिल रही है, 60। तो जैसे जैसे हम टाइम को कम करते जाएंगे, अब 1 सेकेंड के बाद आप इसको क्या करेंगे, 1 मिली सेकेंड ले लीजिए, दैट इज 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, फिर 1 माइक्रो सेकेंड ले लीजिए, दैट इज 10⁻⁻6 सेकेंड। तो जितना टाइम कम करते जाएंगे उतना ही हम उसको कहते हैं कि टाइम लगभग जीरो के इक्वल है। याद रखिए, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझ सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास इसका लिखने का तरीका है वो है कि व्हेन डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, here when t tends to 0 it will become ds by dt. Okay, so this is velocity, the formula for velocity, ds by dt, or we can say differentiation of position with respect to time. Okay, अगर हम पोजीशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर है हमें मिल जाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। उसी तरह से हमारे पास आगे कुछ और टर्म्स आएंगी। तो ये था हमारे पास वेलोसिटीज़ का कॉन्सेप्ट। ठीक, अभी हम इनके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमें इसका आइडिया हो कि क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें वो क्वेश्चंस के साथ ही आती है। सो कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होते हैं बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी हो नहीं पाती है क्योंकि हमारे पास सिलेबस थोड़ा सा इसमें वाइड रहता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है एंड टेक योर टाइम। जितना टाइम आप इसमें लगाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसमें, उसको हम ट्राई करते हैं एक बार। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q विद a speed of 40 km per hour and return back
that is from Q to P with 30 km/h. We have to find average speed and average velocity. ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा है. पहले वो गया P से Q एंड फिर Q से P, यानी पहले इधर फिर इधर. तो अगर हम बात करें तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा. लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x. तो जाने का x, आने का x, टोटल डिस्टेंस कितना आया 2x. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका, क्योंकि P से चल के P पहुंच गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गया. तो इसकी वेलोसिटी तो कितनी आ गई, 0 आ गई. वेलोसिटी निकालने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी. अब हमें निकालना है इसकी स्पीड. अब कई बार बच्चे इसमें क्या करते हैं कि कहते हैं कि देखिए पहली स्पीड इसमें है 40, सेकेंड स्पीड है हमारे पास 30, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 40 + 30/2 दैट इज़ 70/2 दैट इज़ 35 km/h. ये आंसर रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, जो अभी तक हम एवरेज का फॉर्मूला पढ़ते आए हैं वो ये है. जैसे अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो इट विल बिकम सभी वेलोसिटीज़ का सम डिवाइडेड बाय n, जितनी बार भी है. ठीक है, लेट अस से अगर 2 बार है तो v1 + v2/2. लेकिन ये कंडीशनल फॉर्मूला है. इसकी कंडीशन क्या है, व्हेन टाइम इज सेम फॉर ईच इंटरवल. जब हर एक इंटरवल में टाइम सेम हो तब ये फॉर्मूला लगता है. यानी कि लेट अस से एक टोटल जर्नी थी 5 आवर्स की. जो फर्स्ट आवर था उसके अंदर उसने चलाई 20 की स्पीड से, सेकेंड आवर में उसने चलाई 30 की स्पीड से, थर्ड आवर में उसने चलाई 40 की स्पीड से, फोर्थ आवर में उसने चलाई फिर से 20 की स्पीड से एंड फिफ्थ आवर में फिर से 30 की स्पीड से. तो इस केस में क्योंकि टाइम सब में कितना है 1 आवर, इस केस में ये फॉर्मूला लगेगा. दिस इज़ कंडीशनल फॉर्मूला. ये तब लगता है जब सभी का टाइम सेम हो. अगर टाइम सेम नहीं है तो वी विल गो विद आवर फॉर्मूला दैट वाज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. ओके, तो एक बार हम इसको इरेज करते हैं. व्हाट इज टोटल डिस्टेंस हेयर, टोटल डिस्टेंस इज 2x. व्हाट इज टोटल टाइम, सो वी डोंट नो टोटल टाइम, सो हमें पहले इसमें टाइम निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले टाइम निकालते हैं. लेट अस से पहले कंडीशन में डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी है 40, तो टाइम क्या होगा, आंसर है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v = डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये पहला टाइम आ गया. पहला टाइम कितना आया अपने पास x/40 आवर्स. आर क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें स्पीड km/h में दे रखी है, तो टाइम भी किस में होगा, आवर्स में होगा. ठीक है, हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि दिस इज इन किलोमीटर. उसी तरह से सेकंड टाइम क्या होगा हमारे पास t2, ये होगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में नेक्स्ट वेलोसिटी वाज 30, यानी कि x/30 आवर्स. तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारे पास था एवरेज वेलोसिटी के लिए, टोटल डिस्टेंस इट वाज 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना आ गया x/40 + x/30. Now you have to solve this, and after solving you will get answer as 2 × 40 × 30/70. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम अराउंड 240/7, 4 2 8 3 24, हाँ 240/7 km/h. इसे हम पॉइंट्स में निकालते हैं तो ये आएगा 7 3 21, बचेगा 3, 7 4 28, तो 34.333 किलोमीटर जो भी है इसमें 34.3 km/h के आसपास आएगा. पिछले वाले में हमारे पास कितना आएगा 35. एग्जैक्ट आंसर ये वाला है. ठीक है, तो अगर आप इसमें चाहें तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट भी लगा सकते हैं. दिस इज़ फॉर 2 डिस्टेंसेस, दैट इज़ अगर हमें 2 वेलोसिटीज़ दे रखी है तो 2v1 v2/v1 + v2. दिस इज़ द shortcut for to find average velocity, average speed if distance is equal. अगर distance equal है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं. ठीक है, और अगर टाइम इक्वल है तो हम वो फॉर्मूला लगाते हैं. दैट वाज v1
प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय जितनी बार भी था वो। डिस्टेंस इक्वल के अंदर हम 2 के अंदर ही लगाते हैं, अगर 3 होंगे तो इसके लिए सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला ये है कि N/V इज इक्वल्स टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस फॉर्मूला यू कैन यूज़। अगर हमारे पास सिर्फ 2 वेलोसिटीज़ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/V इज इक्वल्स टू 1/V1 प्लस 1/V2। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा V1 V1 प्लस V2 और ये 2 इधर आएगा, ये रेसिप्रोकल होके तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, 3 वेलोसिटी होगी तो ऊपर 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस V3 और हो जाएगा, बट दैट इज इफ डिस्टेंस इज इक्वल। ठीक है, लेकिन अगर टाइम पे आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है तो वी विल जस्ट अप्लाई कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो सदाबहार फॉर्मूला है। ठीक है, पहले टोटल डिस्टेंस देखो, फिर टोटल टाइम देखो और फिर अपना आंसर निकाल लो। ठीक, तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज एक बार हम इसको यहीं तक करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉर सम मोर कॉन्सेप्ट्स एंड आगे चैप्टर को फिर आगे बढ़ाते हैं हम। ओके, थैंक यू।